नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है तो उनके भिन्न भिन्न ग्रहों के भिन्न भिन्न फल होते हैं। अब कुंडली के अंदर द्वितीय भाव जो हमारे कुटुंब का है, परिवार का है, हमारे लिक्विड मनी का है, बैंक बैलेंस का है, तो वहाँ पर कौन ग्रह क्या फल करेगा, इस बात की जानकारी जो है हम देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप ले लीजिएगा सूर्य को। तो लग्न कुंडली के अंदर अगर हम मेष लग्न की कुंडली है तो सूर्य जो है पंचम भाव का मालिक होता है, अर्थात केंद्र का मालिक होता है। और केंद्र का मालिक जो भी होता है वो शुभ फल का देने वाला होता है। अब वो जहाँ भी बैठेगा शुभ ही फल देगा। तो द्वितीय भाव के अंदर अगर वो बैठता है तो धन की वृद्धि करता है, अनायास धन की प्राप्ति होती है। थोड़ी मेहनत करने पर भी अधिक धन की प्राप्ति होती है, अधिक फल की प्राप्ति होती है। ये जो है सूर्य का द्वितीय स्थान के अंदर फल है। लेकिन अब चंद्रमा को लेते हैं तो चंद्रमा अगर हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं और उसके अंदर जब हम देखते हैं तो वो चतुर्थ स्थान का स्वामी होता है। चतुर्थ स्थान सुख का होता है, माता का होता है, भूमि भवन वाहन आदि का होता है, यश और प्रतिष्ठा का होता है। अब वहाँ का मालिक अगर द्वितीय भाव के अंदर बैठा हुआ है तो सबसे पहली बात तो यह कुटुंब बढ़ाता है, यानी उसका परिवार बहुत लंबा चौड़ा होगा। धन तो प्राप्त पास में होगा लेकिन कुटुंब बहुत बड़ा होगा। मंगल यदि बैठ जाता है तो मंगल कुटिल बना देता है। कुटिल का मतलब दुष्टताएं ज़्यादा आ जाती हैं और वो छली प्रपंची इस प्रकार का जो है वो बन जाता है। बुध यदि द्वितीय स्थान में द्वितीय भाव के अंदर अगर बैठता है तो बुध भी व्यक्ति को महाधनी बना देता है। अब डिपेंड करता है वो कितनी डिग्री में है, किस ग्रह के साथ में है, लेकिन वो धनवान बनाता है, धनी बनाता है। बृहस्पति अगर बैठता है, बृहस्पति स्वयं धन का स्वामी है और बृहस्पति अगर कुंडली में बैठता है तो वो नवम भाव का स्वामी बन जाता है। नवम भाव भाग्य का होता है और भाग्य का मालिक अगर द्वितीय स्थान के अंदर बैठा हुआ है तो वो भी भाग्य की वृद्धि के द्वारा धन की वृद्धि करता है। शुक्र वो द्वितीय स्थान का मालिक ही होता है और सप्तम स्थान का मालिक होता है। सप्तम स्थान व्यापार का होता है, पत्नी का होता है। तो वहाँ पर व्यापार के माध्यम से धन की वृद्धि होना ये शुक्र की देन होगी। शनि जो है अगर द्वितीय स्थान में बैठता है तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वें स्थान का और 11वें स्थान का मालिक शनि बनता है। शनि वक्ता बनाता है, प्रवक्ता बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति कहीं भी सभा के अंदर जो है भाषण देने वाले या कथावाचक भी हो सकते हैं। तो ये शनि का फल हुआ। और राहु अगर द्वितीय स्थान में है तो धन की कमी भी करता है और ये विरोधी बनाता है। हर कार्य में विरोध, हर व्यक्ति से विरोध, हर किसी से विरोध, और विरोध कर कर के शत्रुताएं मोल ले लेता है। ये राहु का फल है। और केतु अगर दूसरे स्थान के अंदर बैठ जाए तो धर्म यानी धर्म की हानि करने वाला या नास्तिक हो सकता है। धर्म से अरुचि, धर्म से विरोध, धर्म से दूरी बना के रखने वाला होता है। तो ये मैंने 9 ग्रहों का द्वितीय स्थान के अंदर आपको फल बताया है।
बाकी आपको कोई भी जानकारी की आवश्यकता है तो जन्म की तारीख होना ज़रूरी है। तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान, अगर ये सब आपके पास है, आपको जानना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।